आजकल ग्रेनोला एंड ग्रेनोला बार्स दोनों ही सबके फेवरेट बन चुके हैं, पर वही है कि समझ में नहीं आता है कि ग्रेनोला और ग्रेनोला बार्स कैसे बनाएं। और दूसरी बात यह है कि मार्केट में वो बहुत ही महंगे मिलते हैं, पर ट्रस्ट में ग्रेनोला बार्स बनाना बहुत ही आसान है। और आज मैं बना रही हूँ नो बेक ग्रेनोला बार्स, और वो भी मैं बिना शुगर के बना रही हूँ, क्योंकि बाहर के बार्स में तो अच्छी खासी शुगर आती है, पता नहीं चलता है कि कितना हेल्दी है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ओट्स चाहिए। तो यहाँ पे ये मेरे पास ये देखिए, ये मैंने बड़े वाले ओट्स लिए हैं जिसको रोल्ड ओट्स कहते हैं। ये आपको नॉर्मल स्टोर में तो नहीं मिलते हैं, पर बड़े सुपरमार्केट में मिल जाते हैं। पर हाँ, ये ऑनलाइन बहुत ही आसानी से मिलते हैं, क्योंकि रोल्ड ओट्स ऐसे बड़े होते हैं ना, तो वो बार्स को होल्ड बहुत आसानी से करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है ये। मैंने रोल्ड ओट्स को, अगर आपके पास अवन है तो आप अवन में भी 10 से 15 मिनट 160 डिग्री पे रोस्ट कर सकते हैं, पर सबके पास अवन नहीं होता है। तो आज मैंने वो गैस पे ही मीडियम टू फास्ट फ्लेम पे 5 से 7 मिनट उसको ड्राई रोस्ट किया है। इसमें तेल नहीं डालना है, कुछ नहीं, बस ओट्स को घुमा लेना है। मैं ये 1 टीस्पून जितना सिनेमन पाउडर ऐड कर रही हूँ। और अभी जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं नो शुगर ग्रेनोला बार्स बना रही हूँ, तो मिठास के लिए यहाँ पे मैंने डेट्स लिया हुआ है। ये हाफ अ कप डेट्स है। जस्ट मेक श्योर कि वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो, बहुत ड्राई जैसे फ्रिज में से निकाली हुई होगी तो आप इसकी पेस्ट नहीं बना पाएंगे। और अगर आपको बहुत ड्राई लगती है तो गर्म पानी में थोड़ी देर आप इसको भिगा के छोड़ दें, पर पानी नहीं लेना है। पानी लेंगे तो फिर वो पूरी पेस्ट और ग्रेनोला बार्स दोनों ही आप स्टोर नहीं कर पाएंगे और वो बाइंड भी नहीं होंगे। और अब मिक्सी में एक पेस्ट बना लेते हैं। ये डेट्स की तो हमें एकदम स्मूथ प्यूरे मिल चुकी है। अब यहाँ पे ग्रेनोला बार्स का मतलब ही हेल्दी होता है, तो ग्रेनोला बार्स के लिए मैंने यहाँ पे बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स लिए हुए हैं। मैंने यहाँ पे ये स्लाइस्ड बादाम लिया हुआ है, ये नॉर्मल जो किशमिश आती है ब्लैक वाली वो ली है मैंने, कुछ काजू लिया है, ये पंपकिन सीड्स है मैंने ये लिया है, ये ऑप्शनल है, आप इसकी जगह पे पिस्ता भी ले सकते हैं और कोई और नट्स भी ले सकते हैं। और ये लिया है मैंने ड्राइड क्रैनबेरीज है, मैंने ये यूज़ किया है। मैं ये सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देती हूँ। जनरली हमें क्या लगता है ना कि हेल्थ की बात आती है तो हम पीनट्स को बिल्कुल ही अवॉइड कर देते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। अगर मॉडरेशन में आप जैसे काजू बादाम खाते हैं वैसे ही आप पीनट्स कंज्यूम करेंगे, वो भी बहुत ही हेल्दी होती है। अब बारी आती है चॉकलेट की। हाँ, मैं इसके अंदर चॉकलेट चिप्स भी ऐड करूंगी, क्योंकि सिर्फ ऐसे ही आप ग्रेनोला बार्स बना सकते हो आराम से। पर जब बच्चों को कुछ इंट्रोड्यूस करना होता है ना, स्पेशली हेल्दी चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी होती है, तो बच्चे सिर्फ ड्राई फ्रूट्स और ओट्स देख के तुरंत ही रिफ्यूज़ कर देते हैं कि हम नहीं खाएंगे, या टिफ़िन बॉक्स में दे दो तो फिर वो ऐसे कैसा वापस लेके आते हैं। पर अगर उसमें उनकी पसंद की कोई एक चीज़ ऐड कर दो तो आप बता सकते हो कि देखो इसमें चॉकलेट भी है, तो मैं थोड़ी सी चोको चिप्स ऐड करूँगी। ये सारी चीज़ें जो मैंने ऐड की है ना, वो अभी 1 टेबल स्पून ऐड की है, और 1 टीस्पून अभी मैंने डार्क चोको चिप्स ली है, मैंने वो ऐड की है, और थोड़ी सी हम ऊपर से ऐड करेंगे। और अब मैं इसके अंदर 2 टीस्पून जितना वर्जिन कोकोनट ऑयल ऐड कर रही हूँ। आप इसके अंदर कोकोनट ऑयल नहीं है तो आप ऑलिव ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, या दूसरा कोई भी ऑयल आप खाते हैं तो आप वो ऑयल ऐड कर सकते हैं। और अब ये जो डेट्स हमने प्यूरे बनाई है वो हम ऐड करेंगे। बेसिकली मैं इसमें एक्स्ट्रा शुगर नहीं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इसमें जो भी हमने क्रैनबेरीज या तो फिर किशमिश, चोको चिप्स एंड सिनेमन जो भी हमने ऐड किया है, वो सब थोड़ा थोड़ा करके स्वीटनेस को एनहांस करता ही है। तो अब मैं हाथों से ही ये सारी चीज़ें मिक्स कर देती हूँ। अब ये मैं एक नॉर्मल सी ट्रे ले लेती हूँ और उस पर मैंने पार्चमेंट पेपर लगा दिया है, और ये वाला मिक्सचर जो है ओट्स का वो मैं फैला देती हूँ।
और अब एक स्पैचुला की मदद से इसको हम फैला देते हैं। हम बस एक लेवल में अच्छे से ये फैला देंगे। और अब ये जो बचे हुए ड्राई फ्रूट्स मैंने रखे थे वो हम ऊपर से रख देंगे। और ये सॉल्टेड पीनट्स भी मैं ऊपर से ऐड करूँगी। एंड ऊपर से चोको चिप्स भी हम ऐड करेंगे। ये तो ऊपर से दिखनी ही चाहिए। और अब वही स्पैचुला से ये ऊपर रखी हुई सारी चीज़ें मैं इसे थोड़ा सा वेट दे के प्रेस कर देती हूँ ताकि वो अंदर चली जाए। और अब ये वाली ट्रे को मैं कम से कम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। ये करना इसलिए ज़रूरी है कि सारी चीज़ें एकदम से एक दूसरे को चिपक जाए और हम इसके बार्स कट कर पाए। ये 2 घंटे हो चुके हैं और ग्रेनोला बार एकदम परफेक्ट सेट हो चुका है। एक्चुअली मैंने 1 घंटे बाद इसके ऊपर थोड़ा सा हनी ड्रिजल कर दिया था। हनी से एक ग्रेनोला बार में बहुत अच्छी शाइन आ जाएगी और जो हमने ऊपर नट्स लगाए थे वो भी चिपक जाएंगे। तो ये जब ग्रेनोला बार थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो हनी ड्रिजल करने से सारी चीज़ें उस पर ही चिपक के रहती है, वरना वो हनी अंदर सोक हो जाएगा। तो अब ये देखिए कितनी आसानी से ये शिफ्ट भी हो गया है क्योंकि हमने पार्चमेंट पेपर लगाया हुआ था। और अब मैं ये बार साइज़ के पीसेस काट लेती हूँ। ये एक पीस मैं थोड़ा सा छोटा कट कर लेती हूँ। ये देखिए कितना परफेक्ट बार बना है, सो गुड। तो लीजिए तैयार है नो बेक ग्रेनोला बार। ये ना आफ्टर जिम मेरा फेवरेट वाला स्नैक है क्योंकि उसके बाद भयंकर भूख लगती है। नट्स, ओट्स, डेट्स, सुपर हेल्दी।